सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी, जो कि कांग्रेस नेता हैं। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के देखने वाले सभी को नमस्कार करता हूं, खैर मकदम करता हूं और अच्छे तरह की सलाह देता हूं कि कृपया आप लोगों को जिस प्यार मोहब्बत के साथ ये चुनाव को समाप्त करवाया, सेम उसी प्यार मोहब्बत के साथ रहिए, किसी की बहकावे में मत आइए। सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ऐसे में अब एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि सबसे पहला काम हम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है 20,000 करोड़ रुपए की जो किस्त है वो किसानों को देना चाहते हैं और भी तमाम और जन कल्याण पे काम करेंगे हम। देखिए, शिवराज सिंह चौहान वही हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन्हीं के ज़माने में व्यापम घोटाला हुआ था, इनको भी दरकिनार कर दिया गया है। बहुत मुश्किल बेचारे लोकसभा जीत करके आए। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मेहरबानी नहीं होती, चुनाव आयोग इनके साथ मिल करके चुनाव नहीं लड़ा होता, तो 120 या 130 सीट पे ये अटक जाते। रही बात कि जिस राम के ऊपर इनको नाज था, जिस राम के नाम का ये लोग व्यापार कर रहे थे, अयोध्या की जनता ने जमानत जब्त करके दिखा दिया। उसके बाद आइए चित्रकूट, राम के लिए मशहूर है, चित्रकूट में भी हारे। प्रयागराज जो संगम नगरी, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है, वहाँ के विद्वानों ने कहा कि हम गंगा जमुनी तहजीब ही अपनाएंगे, हम इन नफरती चिंटुओं से दूर रहेंगे। वहाँ से देखिए, कल तक के ही मुसलमानों से नफरत करने वाली भाजपा आरएसएस, इनके अंधभक्त आज अयोध्या के उन हिंदुओं को भी गाली दे रहे हैं, भद्दी भद्दी। इनके कई नेता जो है बड़े खफा हैं और सबसे ज़्यादा चेहरा पे उतरा हुआ है अगर देखने को, वो है योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने बांसगांव की सीट, गोरखपुर, देवरिया, पडरौना, महाराजगंज और उसके बाद जो है डुमरियागंज की सीट बेईमानी से जितवा करके दे दिया बीजेपी के कोटे में। अभी गोरखपुर जो है, जो लिस्ट है कितने परसेंट वोट हुआ, कितना किसको मिला, कितने वो दे नहीं रहा है, आजकल आनाकानी कर रहा है। तो आजकल जो ब्यूरोक्रेट है, आईएएस आईपीएस, ये भी सरकार की गुलामी करते हुए देखे जा रहे हैं। अभी आपने राजस्थान में भी देखा है, एक माँ और पिता को जो फर्जी केस में बंधक बनाया है और छोटी सी बच्ची धरने पे बैठी हुई है शहीद स्थल पर। तो इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ भी इनकी सरकार है वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार। एक सवाल लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जय जगन्नाथ का नारा दे रहे हैं। भैया, कर्नाटक हारे तो जय बजरंग बली भूल गए, अयोध्या हारे तो जय श्री राम भूल गए, अब जय जगन्नाथ। केदारनाथ गए तो मुगलों के ज़माने में कई 100 किलो सोने का वहाँ पर परत लगी हुई थी। इनके जाने के बाद सोना जो है पीतल में तब्दील हो गया। आप उसके बाद जगन्नाथ में क्या स्थिति होगी, ईश्वर मालिक है। इनके साथ देखिए भस्मासुर है, बीजेपी वाले भस्मासुर के रूप में मशहूर है। इन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री के सर पे हाथ रखा, नवीन पटनायक, उनकी दुकान साफ। वो ये राजशेखर रेड्डी था, क्या नाम था, जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी के सर पे हाथ रखा, दुकान साफ। आप ये संकेत किनको देना चाहते हैं इस बात? मैं ये संकेत इनके जो घटक दल है, चाहे नीतीश बाबू हों या टीडीपी के अध्यक्ष, इनके 4 सांसद को जो राज्यसभा में थे टीडीपी के, उनको अमित शाह निगल गए थे, अपनी पार्टी मिला लिया, कोई नहीं सुना था नहीं। इसीलिए नहीं स्पीकर पद के लिए झंझट है कि पार्टी नहीं तोड़ पाएंगे, स्पीकर हमारा रहेगा। लेकिन बीजेपी किसी हाल में स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कुल मिलाकर के
ये लगभग हमको लग रहा है कि 26 तारीख स्पीकर के चुनाव के समय ही सरकार गिर जाएगी। 26 तारीख को ही गिर जाएगी। हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा विद्वानों का मानना है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक जो पत्रकारों का मानना है। क्योंकि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध कर रहे हैं, दिखावटी। वो चाहते हैं कि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। संजय जोशी और नरेंद्र मोदी में 36 के आंकड़े हैं। अगर संजय जोशी आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये सरकार देखिए, गए थे इटली, कौन सा शिखर G23 की बैठक, G7 की बैठक थी। G7 में गए, भारत के प्रधानमंत्री का पहली बार इतना बड़ा पतन अगर हुआ है कि एयरपोर्ट में ये वेट कर रहे थे कि हमको कोई लेने रिसीव करने आया या नहीं। लेकिन स्थिति ये हो गई कि इनको कोई रिसीव करने नहीं आया। कारपेट रेड लगी हुई है। ये करीब आधा घंटा पौना घंटा वेट करते रहे, उसके बाद ये चुपचाप आए। यहाँ गड़बड़ाहट देखे, बस इटली रुकना था। वहाँ की कौन सी पीएम है वो लेडीज, मेलोनी से भी इनका मेल, वहाँ तो बाय बाय हो गया। अच्छा, भाजपा के लोग पूछ रहे हैं कि हम 240 सीटों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमने सरकार भी बना ली है, तो कांग्रेस क्यों खुश है? उनके पास तो मात्र 100 सीटें हैं। हमारे पास 103 सीटें हैं। वो गलतफहमी में लेकिन पीछे हाँ, उनके पास 100, हमारे पास 103 है। इंडिया गठबंधन के पास 243 सीटें हैं, इनकी 241 हैं। एनडीए गठबंधन, इनके ऊपर न निर्दल एमपी विश्वास कर रहे हैं और न कोई विश्वास कर रहा है। वैसे इनके साथ जाने वाले नहीं हैं। अमृतपाल इनके साथ जाने वाला नहीं है। और भी जो एक निर्दल जीता हुआ है पंजाब से, वो भी नहीं जाने वाला। रावण भी इनके साथ नहीं जाने वाला। रावण मायावती का हश्र देख चुका है। तो जितने भी 18-20 निर्दल हैं, तो 3-4 तो आ गए, पप्पू यादव समेत। तो कुल मिलाकर के अच्छा, जितने भी सेकुलर दल हैं वो इनके झांसे में नहीं। इनको बड़ी अच्छी तरीके से पहचानते हैं। अखिलेश भी पहचानते हैं, लालू प्रसाद जी भी पहचानते हैं, नीतीश भैया भी पहचानते हैं, टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहचानते हैं। पहचान लगभग सभी लोग हैं। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कई पत्रकारों के द्वारा मैं सुना कि कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के स्लीपर सेल सक्रिय हैं, जिनकी पहचान पंडित राहुल गांधी ने कर ली है। उनकी भी छुट्टी होने वाली है। या तो अपने आप भाग जाएंगे या तो निकाल दिए जाएंगे, पद से हटा दिए जाएंगे। इनके वजह से हमारा जो है जितना नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, कर्नाटक हमारी सरकार है, हमको 9 सीटें नहीं, कम से कम 10 से 15 सीटें जीतनी चाहिए। तेलंगाना में हम 8 सीट न जीतते, 12-13 जीतते तो भी ठीक था। हिमाचल में हमारी सरकार थी, हम वहाँ 0 हो गए, हालांकि विधानसभा की 4 सीटें जीते। उत्तराखंड डूब गया। आपका मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के वजह से डूब गया। और वहाँ भंवर जितेंद्र सिंह ऐसे प्रभारी हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं इनके पैर जहाँ पड़ते हैं वहाँ सूखा हो जाता है। यानी उस प्रदेश से कांग्रेस लुप्त हो जाती है। आसाम के थे, बंगाल के थे, कुछ नहीं कर पाए, इनको मध्य प्रदेश दे दिया गया। पता नहीं किसको ही घूस घास देता है। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब, जब तक अब राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया, संदेश दे दिया कि भैया संघर्ष करना पड़ेगा, ऑफिस में बैठ करके एसी कल्चर में रह करके कांग्रेस की राजनीति अब नहीं की जा सकती, जिस तरह से हम लोग संघर्ष करते हैं। तो कुल मिला करके वो कहावत है ना, कैसे मैं भर रहा हूँ यमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी। विपक्ष इतना मजबूत है कि इनको चलने नहीं देगा। आप 13 महीने की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की याद कर लीजिए। विपक्ष उसके पास उस समय 261 सांसद थे,
और 13 महीना ही नहीं चल पाए, झेल नहीं पाए, तो 243-44 ठो है। एनडीए भी तो 290 प्लस है। अच्छा ये बताइए, 292 है। इनके कितने सांसद हैं? 12। 16 ये हैं। 16-12 कितना हुआ? 28। 7 एक नाथ सिंधे के हैं। 28 और 7 कितना हुआ? 35। एक उनके हैं, अरे अजीत पवार के 36 हो गए। और कांग्रेस कितनी है? कांग्रेस 103। अरे भाई इंडिया गठबंधन है 238 थी जब आई थी रिजल्ट, अभी 240 के करीब में है, करीब कुछ है। थोड़ा अधिक इधर ठीक उधर। है। हाँ। ये 37-38 लोग, जो 37-38 लोग जो हैं, हाँ, जब पलटी मार देंगे तो इनकी कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। बहुमत खो और देंगे। उस स्थिति में नरेंद्र मोदी को कभी भी अल्पमत की सरकार चलाने का अनुभव नहीं रहा। आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से आप ये दावा कर रहे हैं कि उधर से लोग इधर आ जाएंगे, क्या इधर से लोग उधर नहीं चले जाएंगे? क्योंकि पिछले 10 सालों में लगातार हमने यही देखा है कि लोग कांग्रेस से उधर जा रहे हैं या अन्य दलों से भाजपा की ओर जा रहे हैं। ये आप भी जानते हैं। ये मैं भी जानता हूँ, खरीद फरोख्त। इसीलिए तो इनकी सरकार नहीं रहेगी। यही कारण है कि स्पीकर का चुनाव होगा, इनका स्पीकर नहीं रहेगा। यही कारण है कि अल्पमत में ये आंख नहीं दिखा पाएंगी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं कर क्या पाएंगे। स्पीकर का पद भाजपा देगी या नहीं देगी, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देगी तो भी टीडीपी का स्पीकर बनेगा और वही सरकार चली जाएगी। टीडीपी का स्पीकर बनेगा इस बार? बनेगा। इंडिया गठबंधन साथ देगी। इंडिया गठबंधन साथ देगी। हाँ। चलिए, आपने हमसे बात की तो हमने सुना जयप्रकाश चतुर्वेदी